नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 कठपुतली इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कठपुतली यानी धागे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में कठपुतली के खेल के जरिए समाज में व्याप्त अंधविश्वास को उजागर किया गया है। हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाज में व्याप्त अंधविश्वास को खत्म करना इस पाठ का उद्देश्य है। आगे है विशेषता हमारी। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। चित्र क्रमांक 1। विशेषण युक्त शब्द काली। वाक्य, यह काली मछली है। चित्र क्रमांक 2। विशेषण युक्त शब्द सुंदर। वाक्य, यह सुंदर गुलाब का फूल है। चित्र क्रमांक 3। विशेषण युक्त शब्द स्वादिष्ट। वाक्य, स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। चित्र क्रमांक 4। विशेषण युक्त शब्द 1 लीटर। वाक्य, यह 1 लीटर दूध है। चित्र क्रमांक 5। विशेषण युक्त शब्द विजेता। वाक्य, ये सभी विजेता बच्चे हैं। चित्र क्रमांक 6। विशेषण युक्त शब्द 10। वाक्य, यहाँ 10 कलमे हैं। चित्र क्रमांक 7। विशेषण युक्त शब्द खुली। वाक्य, यह खुली किताब है। चित्र क्रमांक 8। विशेषण युक्त शब्द घना। वाक्य, यह घना वृक्ष है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। महोत्सव यानी बड़ा उत्सव, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। बच्चों, प्रीति अपने मित्रों के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी। आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी? आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें थी। इनमें विविध कलाओं की
विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। अपशकुन यानी अशुभ लक्षण। बच्चों, इस चित्र में प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मय के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी और कठपुतली का खेल देख रही है। प्रीति ने देखा, बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। बच्चों, आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? बोर्ड पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। आजमाना यानी उपयोग करना। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। सूत्रधार यानी व्यवस्थापक। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे, ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली। देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई यानी हाथ की कारीगिरी। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। बच्चों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। नारियल से फूल निकलने का सूत्रधार ने क्या कारण बताया? नारियल के 3 छेदों में से किसी एक छेद को सलाई से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। यह कारण सूत्रधार ने बताया। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। खूबी यानी विशेषता। तभी एक काली बिल्ली इन
कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। ठिठकना यानी अचानक रुकना। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटादार। बंटादार यानी पूरी तरह बर्बाद करना। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो, बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर चीखती हुई आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं। विलंब यानी देरी, या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना, कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी चीखती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। बच्चों, उस दिन सारा मोहल्ला क्यों चीख रहा था? उस दिन लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी, इसलिए सारा मोहल्ला ही चीख रहा था। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। चीखों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। असर यानी परिणाम। उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। कुप्रथा यानी बुरी परंपरा। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई।
वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह जानकारी मिली कि समाज में अंधविश्वास ने अपनी जड़ें गहराई तक जमा ली है। यदि कोई चीख दे अथवा बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग उसे अपशकुन मानते हैं। जादू टोना में आज भी लोगों का दृढ़ विश्वास है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां कठपुतलियों के खेल के जरिए समाज में व्याप्त अंधश्रद्धाओं के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उजागर कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। मैंने समझा। बच्चों, हमें अपने समाज से कुप्रथाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने काम को सही समय पर करना चाहिए। शकुन अपशकुन के चक्कर में यदि हम फंस गए तो हमारा काम बिगड़ सकता है। चीखना, बिल्ली का रास्ता काटना जैसी घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, जिन्हें समझे बगैर हम अपशकुन के भय से अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने कठपुतली इस पाठ का अध्ययन किया। थैंक यू।